एमपी तपस्पाल के बाद टीएमसी के एक और लीडर ने दिया धमकी भरा बयान। पार्टी के सख्त रुख के बाद मांगी माफी। कौमी खवातीन कमीशन ने भी किया जवाब तलब। गोवा के वजीर ने स्कर्ट पहनकर पब जाने पर उठाया सवाल। कहा ये हिंदुस्तानी तहजीब के खिलाफ। राम सेना के चीफ प्रमोद मुतालिक का भी किया दिफा। पेट्रोल प्याज के बाद एलपीजी भी हुआ महंगा। मरकजी सरकार के खिलाफ जगह जगह मुजाहरे। सरकार ने कहा महंगाई उन्हें विरासत में मिली, निमटने में लगेगा वक्त। बाराबंकी में आम तोड़ने पर एक बच्ची को दी अजियतनाक सजा। दरख्त की मालकिन ने पहले पीटा, फिर अपने खूंखार कुत्ते को लड़की पर छोड़ा। और इसराइल ने हमास के खिलाफ कार्रवाई की तेज। कई मकामात पर किए हवाई हमले। अगवा तलबा की लाश मिलने के बाद शुरू की है कार्रवाई। हिंदुस्तान की शान, उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना। खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। अब की बार मोदी सरकार, फिलहाल अब की बार महंगाई की सरकार बन चुकी है। महंगाई के खिलाफ इख्तिदार में आई मोदी हुकूमत महंगाई रोकने में पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। पेट्रोल डीजल के बाद अब एलपीजी सिलेंडर भी महंगा हो गया है। रमजान के महीने में सब्जी, प्याज और दीगर खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं, लेकिन हुकूमत का ध्यान महंगाई कम करने के बजाय दीगर चीजों पर है। क्या सरकार महंगाई नहीं रोक सकती या फिर रोकना नहीं चाहती? इन्हीं तमाम पहलुओं पर हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब अतीक मुजफ्फरपुरी साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। शुक्रिया। इनके अलावा हमारे साथ दिल्ली से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहेंगे कांग्रेस और बीजेपी के तर्जुमान और हमारे चंद जो नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ शहरों में हिंदुस्तान के, उनसे भी हम बातचीत कर रहे होंगे और वहां महंगाई के जो हालात पैदा हुए हैं उस पर आवाम का क्या रद्द अमल है, इसको भी जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। महंगाई के दौर में आम आदमी को एक और झटका लगा है। सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं। पेट्रोल ₹1.69 और डीजल 50 पैसे महंगा हो गया है। बढ़ी हुई कीमतें गुज़श्ता रात 12 बजे से नाफिज हो गईं। इराक के बहरान को देखते हुए कीमतों में इजाफे का अंदेशा जाहिर किया जा रहा था। तेल कंपनियों ने गुज़श्ता शाम इसका ऐलान भी कर दिया। मोदी सरकार में डीजल की कीमत 50 पैसे पहले भी बढ़ चुकी है। कुछ दिनों से इराक के संकट के कारण जो दो प्रमुख विषय हम लोगों के सामने आए थे कि तेल की कच्चे तेल की उपलब्धता और उसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार भाव। $4 इन दिनों में बढ़ी है। कच्चे तेल की दाम महंगा हुई है $4। उसकी स्वाभाविक इम्पैक्ट भारत के बाजार में भी आई है। एग्जैक्टली ₹1.59 हम लोगों को बढ़ाना पड़ा है। और डीजल की जो पिछले 17 महीने से जनवरी 1 से जो बढ़ रही थी, जो वित्तीय घाटा को कम करने के लिए जो कदम उठाए गए थे, वो बढ़ी है। दिल्ली में बगैर सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत में ₹16.50 का इजाफा किया गया है। पेट्रोल के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कांग्रेस लीडर मनीष तिवारी के साथ समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे संजीव त्रिवेदी ने खास बातचीत की। सिर्फ प्याज और दूसरे खाद्यान्न ही लोगों को परेशान नहीं कर रहे हैं, कीमतें अब तेल की भी बढ़ गई हैं। हमारे साथ इस वक्त विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया देने के लिए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी। मनीष जी, कहा यही जा रहा है कि चूंकि इराक में स्थिति काबू में नहीं है और ऐसे में जबकि हम आयात करते हैं ईंधन का, इसीलिए पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। देखिए, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्यविहीन है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोई ऐसी तेजी नहीं आई है जिसके कारण तेल और
डीजल की कीमत बढ़ानी पड़े। इसमें बुनियादी सच ये है कि जो अच्छे दिनों के सपने लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने दिखाए थे, उसकी असली परिभाषा अब सामने आ रही है। आपको अगर याद होगा, जब ये विपक्ष में थे तो कहते थे कि कांग्रेस की नीतियों के कारण, यूपीए की नीतियों के कारण गृहिणी के आंसू बह रहे हैं, पर इनके नीतियों के कारण तो पिछले एक महीने से गृहिणों के भी आंसू बहने शुरू हो गए हैं। आपके रेल भाड़े में इजाफा, खाद्यान्न आसमान छू रहा है। आज जो गृहिणी की आंखों में आंसू है वो प्याज काटने से नहीं है, पर जो इनकी नीतियां हैं जिसने प्याज की कीमतों में तेजी लाई है। तो कुल मिलाकर जो लुभाने सपने इन्होंने दिखाए थे, सब्ज बात लोगों को दिखाए थे कि हैप्पी डेज आर हियर अगेन, तो वो हैप्पी डेज, अच्छे दिन की जो असली परिभाषा है अब वो उभर के आ रही है। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर क्या कहना है आम लोगों का, वो भी सुन लेते हैं। ये तो नेचुरल फिनोमिनन है मेरे को लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने सब्सिडी कर रहे हैं, सब्सिडाइज करके दे रहे हैं, और पिछले गवर्नमेंट भी ऐसा ही 3-4 बार कंटिन्यूसली उसका भाव बढ़ाया। उसका मतलब है जरूरत है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि सब कुछ महंगा हो जाएगा। सरकार को सोचना चाहिए कि दिन ब दिन ये पेट्रोल का तो ये इस महीने में 2 बार पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, और सरकार ने कई वादे किए थे कि भाई अच्छे दिन आने वाले हैं, और दिन ब दिन महंगाई बढ़ते ही जा रही है, मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और क्या कह सकते हैं, जब तक सबको उम्मीद है कि कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, लेकिन जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है और भी बढ़ेगी इस तरह से अगर डेली रेट बढ़ते जाएंगे तो। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हैं कांग्रेस के तर्जुमान, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन राजीव त्यागी साहब। आपका खैर मकदम है। स्टूडियो में मौजूद है गुफ्तगू के लिए सीनियर साफी और सियासी तजज़ियाकार अतीक मुजफ्फरपुरी साहब। राजीव त्यागी साहब, आपसे गुफ्तगू की शुरुआत करते हैं। क्या लगता है अच्छे दिन कैसे आएंगे? मुसलसल जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है, सरकार की मुद्दत बढ़ रही है, वैसे वैसे महंगाई की तरफ भी कदम बढ़ाए जा रहे हैं। देखिए, अच्छे दिन की बात अगर आप करें तो निश्चित रूप से मोदी जी के और भारतीय जनता पार्टी के अच्छे दिन आ गए, और उन्होंने जिस तरह से दुष्प्रचार किया था महंगाई को लेकर के कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध, आज वही कार्य वो खुद कर रहे हैं, और उनकी सरकार महंगाई पर नियंत्रण करने में बिल्कुल नाकामयाब है। कम से कम इतना तो कर सकते थे कि डीजल के दाम, पेट्रोल के दाम और गैस के दाम, ये सब तो हम लोगों ने सब्सिडी दे करके जिस तरह से कंट्रोल में रखे थे, और धीरे धीरे हम लोग ये चाहते थे कि सब्सिडाइज चीजें हटें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो जिस तरह से दंगबाजी में महंगाई बढ़ा दी है। रेल के बजट में उन्होंने 14.5% किराया बढ़ाया बकायदा, और 6.5% उन्होंने माल भाड़े पे बढ़ाया। तो ये इससे निश्चित रूप से प्रत्येक जिन्स, चाहे वो खाद्य पदार्थ हो चाहे वो औद्योगिक पदार्थ हो, सब लोगों के सब चीजों के दाम बढ़ेंगे। और जिस तरह से महंगाई पे मोदी जी की चुप्पी है, मोदी जी जिस तरह से कहा करते थे कि गरीब के घर का चूल्हा जलना चाहिए, गरीब को भी पेट भर के रोटी मिलनी चाहिए, उसका चूल्हा कैसे जलेगा? अब मोदी जी बताएं इस बात को। मोदी जी निश्चित रूप से चुनाव से पहले जो उनकी रणनीति थी वो उसका मतलब कहने भर की। जी राजीव त्यागी साहब, आप फोन लाइन पर बने रहे। हमारे साथ बीजेपी लीडर आरती मेहरा भी गुफ्तगू में शामिल हो गई हैं फोन लाइन के जरिए। आरती मेहरा साहब, क्या लगता है आपको, जैसे जैसे सरकार की मुद्दत बढ़ रही है, महंगाई भी वैसे ही बढ़ती जा रही है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस, केरोसिन, तमाम चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, रेल का किराया बढ़ा दिया गया, माल भाड़े बढ़ा दिया गया, क्या लगता है इससे महंगाई कैसे कंट्रोल होगी? अब महंगाई दिन ब दिन बेकाबू होती जा रही है। ऐसा है कि महंगाई को काबू करने के लिए बहुत सी नई पॉलिसीज और नए सिस्टम इवॉल्व करने होंगे। कुछ पुराने जो सड़े गले सिस्टम हैं, जो जबरदस्ती जमाखोरों के, होर्डर्स के, ब्लैक मार्केटर्स, उनका जो दबदबा है उसे खत्म करना पड़ेगा। उन सब पे काम हो रहा है, और जितना ये विरासत में मिला हुआ हमें सुस्त सिस्टम है, वो सबको ठीक करने में थोड़ा सा तो समय लगेगा। आफ्टर ऑल इतना ज्यादा अब रेलवे का अगर ले तो ये इलेक्शन के चलते रोक के बैठे हुए थे कांग्रेस सरकार। अब वो उसका जो
अब रेलवे के सिस्टम को ठीक करने का हमारा वादा है। रेलवे में पूरा चुस्त दुरुस्त सिस्टम लाने की जरूरत है। और लेकिन आरती मेहरा साहबा, आवाम में धीरे धीरे बेचैनी भी बढ़ रही है। आखिर कब तक कड़वी दवा का डोज लेना पड़ेगा आवाम को? आवाम जानना चाहती है, जनता जानना चाहती है। इसी दिन है एक नई सरकार आती है, अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए उसे कुछ समय चाहिए। अगर मुझे एक घर की पूरी ठीक ठाक भी करना होता है तो एक एक चीज उसका जाके करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना हम इम्पेशेंट होने की जरूरत नहीं है। मोदी जी का जज्बा है। मोदी जी 5 साल के लिए नहीं आए हैं, वो जनता को बहुत कुछ करके दिखाएंगे। उसके लिए उन्होंने वर्किंग शुरू कर दी है, प्लानिंग शुरू कर दी है, सिस्टम्स। और जी, आप कह रहे हैं कि हम भी उम्मीद करते हैं कि बेहतर हो, जो जनता के लिए भला हो वही पॉलिसी बनाई जाए। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर होगा। जी, आप फोन लाइन पर बने हुए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट अतीक मुजफ्फरपुरी साहब। आपके क्या ख्याल है, जर्नलिस्ट के तौर पर आप कैसे देखते हैं? 1 महीने से ज्यादा का वक्त हुआ है, जैसे जैसे बीजेपी सरकार की मुद्दत बढ़ रही है तमाम चीजों की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। रेल भाड़े का किराया, पेट्रोल, डीजल, LPG, तमाम चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। देखिए, 2 बातें हैं खालिद साहब। एक तो ये बात साबित हो गई कि बाहर रह करके शोर मचाना, अपोजिशन में रह करके शोर मचाना और बात है, और अमली तौर पर प्रैक्टिकली उस काम को करना ये और बात है। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बयान ही आपने देखा, अभी जो लोग अपोजिशन में कांग्रेस के लोग हैं, आपने उनके बयानात भी सुने, और जो लोग हुक्मरान जमात के साथ हैं आपने उनके बयान भी सुने। आप कुछ दिन पीछे लौट जाइए, जब भी महंगाई बढ़ती थी तो आप इसे उलट कर लीजिए। यानी जो कुछ उस जमाने में यूपीए के लोग कहते थे, आज वही बातें कमोबेश बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग कह रहे हैं, और जो बातें आज एनडीए के लोग कह रहे हैं वही यूपीए के लिए। बिल्कुल सिर्फ सीटें बदल गई हैं, अपोजिशन बदल गए, यानी चेहरे बदल गए हैं। जो लोग इख्तियार में थे वो अपोजिशन में आ गए, जो अपोजिशन में थे इख्तियार में आ गए। ये अफसोस की बात है। देखिए, अब ये है कि इसमें आवाम पिस रहे हैं। जो सबसे बड़ी परेशानी की बात है कि आवाम पिस रहे हैं। अपोजिशन सिर्फ बयान दे रही है, वो हुकूमत पर कोई दबाव नहीं कायम कर पा रही है कि जिससे आवाम को कोई। जी, आपने बहुत सही फरमाया कि अपोजिशन जो है दबाव नहीं। राजीव त्यागी साहब, क्या लगता है आपको, जितना दबाव बनाना चाहिए, जितना सरकार पर जिस तरह से सरकार के आवाम के फेवर में खड़े होना चाहिए, वो नहीं कर पा रही अपोजिशन? देखिए, अगर आप देखें 2004 का आंकड़ा, तो 2004 में प्रति व्यक्ति आय करीब 23,000 रुपए थी पूरे देश की, और 2014 में जब हमने छोड़ा है तो उस वक्त प्रति व्यक्ति आय करीब देश की 70,000 रुपए है। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने लोगों की आय बढ़ाने का कार्य किया था, समावेशी विकास किया था पूरे देश में। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह कि भारतीय जनता पार्टी भी किसी भी मामले में गंभीर नहीं है। वो सिर्फ आलोचना करना जानती है। उसने हमारी भरपूर आलोचना की, उस आलोचना का हम भरपूर जवाब नहीं दे पाए, जिसकी वजह से हमें दिक्कत रही, और हम विपक्ष में बैठने का कार्य कर रहे हैं। रही बात इसकी कि दबाव बनाने की, तो मैं आपको इतना कह सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से पूरे देश में सड़कों पर उतरी हुई है, सड़कों पर विरोध दर्ज कर रही है। जहां जहां विरोध दर्ज करने का कार्य हम कर सकते हैं। आरती मेहरा जी कह रही थी कि हम लोग बस सड़ा गला सिस्टम है। कम से कम 5-6 स्टेट में इनकी सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूछना चाहूंगा, ये सड़ा गला सिस्टम भारतीय जनता पार्टी का क्या उन स्टेट्स में भी है? क्या उन स्टेट्स में इन्होंने कोई कार्रवाई की? क्या कोई नया सिस्टम बनाया? पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इनकी सरकार। जी, आरती मेहरा साहब, आप जी, राजीव त्यागी साहब बोल रहे हैं कि 4-5 स्टेट में आपकी सरकार है। क्या वहां भी वैसा ही पिछली काफी दिनों से जो सड़ी गली सरकार चल रही थी, क्या वहां भी वैसा ही है? आरती मेहरा साहब जी। जी, राजीव त्यागी साहब जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग शायद इस बात पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि वो अब सरकार में आ गए हैं। अभी भी वो सिर्फ एक प्ली ले रहे हैं कि हमने कोई सड़ा गला सिस्टम दिया था। अरे हमारे सड़े गले सिस्टम से अगर 60 साल हमने राज किया है तो देश को हमने कहीं से कहीं पहुंचाया है। 50 के दशक में क्या था देश, 60 के दशक में क्या था देश, और 2014 में देश क्या है, इसके बारे में आरती मेहरा जी। लेकिन अब सवाल यह है कि अच्छे दिन, जी राजीव त्यागी साहब, आप दुरुस्त फरमाएं। अब सवाल यह है कि अच्छे दिन कैसे आएंगे जिसका इस सरकार ने वादा किया था, क्योंकि अच्छे दिन आने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी साहब, फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल होने के लिए।
मुख्तसरन अतीक मुजफ्फरपुरी साहब, क्या लगता है अच्छे दिन कैसे आएंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। अवाम ने बहुत उम्मीदों के साथ वोट दिया था और हर गुजरते दिन के साथ कि सिस्टम को ठीक करना है, जो इकोनॉमी की हालत है उसको बेहतर बनाना है, इसलिए तमाम चीजों की कीमतें बढ़ाना जरूरी है। अवाम की इनकम उस मुकाबले में नहीं बढ़ा है, इसलिए यकीनी तौर पर मार अवाम को ही झेलनी है। देखिए, मोदी हुकूमत को अपोजिशन के साथ मिल करके कोई खाका तैयार करना चाहिए। सिर्फ ये कहने से बात नहीं बनेगी कि हमें विरासत में ये परेशानियां मिली हैं या हमें एक सड़ा गला सिस्टम मिला है। उससे कौन सुधारेगा? आपको कितना टाइम चाहिए सिस्टम को सुधारने के लिए? क्या वाकई अपोजिशन के लोग जो कह रहे हैं वो सही होता नजर आ रहा है कि आपके अच्छे दिन आए हैं, जो लोग इक़्तिदार में आए उनके अच्छे दिन आए हैं, आवाम के अच्छे दिन नहीं आए, आवाम के बुरे दिन आए हैं? सवाल उठना लाजमी है कि जिस अच्छे दिन का वादा किया गया था कि क्या बीजेपी के लोगों के लिए अच्छे दिन आए हैं, इक़्तिदार वाले लोगों के लिए अच्छे दिन आए हैं, या वाकई आवाम के लिए भी अच्छे दिन आएंगे? क्योंकि जो आसार नजर आ रहे हैं उससे ऐसा नहीं लग रहा है कि आवाम के लिए अच्छे दिन आ रहे हैं। हालात हादरा में वक्त हो गया एक ब्रेक का। अतीक मुजफ्फरपुरी साहब स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे कि बढ़ती महंगाई के साथ साथ खुश्कसाली का जो अंदेशा है उसके तहत तमाम जो सब्जियां हैं और खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें भी आसमान छू रही हैं और वो भी बेकाबू होती जा रही हैं। रमजान के महीने में प्याज, आलू, तमाम जो जरूरी अशिया हैं उनकी भी कीमतें बढ़ गई हैं। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे अपने पटना, लखनऊ और श्रीनगर के नुमाइंदों से और जानने की कोशिश करेंगे कि वहां की आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है। फौरन हाजिर होते हैं। हिंदुस्तान की शान उर्दू का तर्ज बयान, समाज का आईना, हालात का तर्जुमान, आपके मसाइल आपकी जबान, खबरों की समझ, इंसाफ का कारवां। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और सासी तजज़ियाकार अतीक मुजफ्फरपुरी साहब और फोन लाइन के जरिए लखनऊ से गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं आलमी समय के ब्यूरो चीफ लखनऊ के हामिदुल्लाह सिद्दीकी साहब। आपका खैर मकदम है। और पटना से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं महफूजुर रहमान और हमारे नुमाइंदे हैं आलमी समय के पटना के। खुशहाली के अंदेशे और मानसून की आहिस्ता रफ्तार ने सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल लाना शुरू कर दिया है। खासकर प्याज की रिटेल कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। मुल्क के अलग अलग जगहों में प्याज 5 से 10 रुपए महंगे बिक रहे हैं। माहिरीन का मानना है कि अगर जमाखोरी पर फौरन कोई कदम नहीं उठाए गए तो प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में आलू प्याज की कीमतों में 10% का इजाफा हुआ है, जबकि दूसरी सब्जियों की कीमतें अभी मुस्तहकम हैं। समय न्यूज नेटवर्क के नुमाइंदे सुमन कुमार ने सब्जी मंडी का जायजा लिया। प्याज खाने से पहले ही आपको रुलाना शुरू कर दिया है। इसकी हकीकत क्या है? यानी मंडी सबसे पहले खेत से मंडी और मंडी के बाद आपके घर तक कैसे पहुंचता है, इसकी कीमत में कैसे बढ़ोतरी होती है, हम आपको बताते हैं। हम खरीदते नहीं है, हमारे पास तो सीधा किसान भेजता है यहाँ के लिए और किसान का ही माल हम बेचते हैं। आगे पैकार हमसे जो खरीद के लेके जाता है वो हमें कमीशन देके जाता है, जो कि 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए कट्टा जो होता है वो देके जाता है फसल को। 2-4 दिन में कीमत में बढ़ोतरी ये मान के चलिएगा कम से कम मेरे हिसाब से 60-70 रुपए कुंटल में बढ़ोतरी। ट्रांसपोर्ट से किसान का माल बिक्री के लिए आता है, ये मंडी है सरकारी, यहाँ बेच देते हैं हम अपना कमीशन लगा के। तो है ये समझ लीजिए आज का जो रेट है, आज जो प्याज बिकी है मंडी है 15 से लेकर 17 रुपए किलो तक बिकी है। प्याज यहाँ से ले जाओगे कैसे बेचोगे? सर 17-18 वाली यहाँ पे 20 रुपए पड़ जाती है हमको। कैसे? मंडी खर्चा, किराया, भाड़ा और 2-4 किलो दागी निकल जाता है, वही 20 पड़ जाता है हमको। वहीं प्याज और खाने पीने की चीजों की महंगाई पर खुराक व रसद के वजीर रामविलास पासवान ने सफाई पेश की है। उन्होंने कहा कि मुल्क में किसी चीज की कमी नहीं है, जरूरत है जमाखोरों पर लगाम लगाने की। महंगाई का देखिए हम बताते हैं, सरकार इसके लिए गंभीर है। हम सख्त से सख्त कदम क्या कहते हैं उठा रहे हैं
हमारे पास में खाद्यान्न की किसी तरह की कमी नहीं है। चावल गेहूं हमारे पास में 1 साल का एक्स्ट्रा बचा हुआ है। चीनी हमारे पास में बचा हुआ है। कहीं क्या प्याज की कमी नहीं है, आलू की कमी नहीं है। लेकिन फिर भी महंगाई क्या कहते हैं बढ़ रही है। उसमें कुछ कानून में संशोधन की भी आवश्यकता है। जैसे मान लेते हैं कि आपका नासिक में है तो वहां जो है प्याज का भंडार भरा हुआ है, लेकिन अलग अलग कानून है। अभी हमने डिलिस्टिंग किया है। पूरे देश में एक मार्केट नहीं है। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर साफी और साथी तजकार अतीक मुजफ्फरपुरी साहब, और लखनऊ से गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं फोन लाइन के जरिए आलमी समय के ब्यूरो चीफ हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, और पटना से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हैं आलमी समय के नुमाइंदे महफूज आलम साहब। हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, लखनऊ में क्या हालात हैं, क्या रद्द-ए-अमल है लोगों का? महंगाई बेतहाशा बढ़ती जा रही, तमाम चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, जो ट्रेन का किराया और तमाम, और जो सब्जियां हैं, खाने पीने की अशिया हैं, क्या हालात हैं वहां पर? यहाँ तो अब एक जुमला ये दोहराया जाने लगा है कि अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। यानी जिस उम्मीद से लोगों ने मोदी हुकूमत को इंतखाब किया था और चुनाव में उनकी एक भारी जीत हुई थी, और उन लोगों को एक उम्मीद थी कि सबसे बड़ा एजेंडा उन्होंने महंगाई को पेश किया था, कि महंगाई से जनता त्रस्त है, और कांग्रेस के बहुत सारे इल्जाम लगाए थे। लेकिन इनके आने के बाद से पिछले 1 महीने में महंगाई 14% से 18% हो गई है, घटने के बजाय बढ़ गई है। तो एक तो यह है हुकूमत से लोगों में थोड़ी सी जो है नाउमीदी पैदा हुई है। दूसरे बाजार से जो है रमजान का महीना है, लोगों की इस वक्त जो है जरूरियात बढ़ जाती है, खरीदारी बढ़ जाती है, और ऐसे में सामान भी अगर महंगे हो जाए तो दुश्वारी तो होती ही है। जी, ये आप फोन लाइन पर बने रहे। पटना से हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो गए हैं आलमी समय के नुमाइंदे महफूज आलम साहब। क्या हालात हैं बिहार में, जो जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई बढ़ रही है मुसलसल, नई सरकार से जो उम्मीदें वाबस्ता कर रखी थी लोगों ने, लोगों के क्या रद्द अमल हैं? जी, नई सरकार ने जो यकीन दहानी कराई थी इंतखाब से कबल, वो यकीन दहानी बिल्कुल नामुकम्मल नजर आने लगा जी। साथ ही नई हुकूमत बनने के बाद जिस तरीके से महंगाई में इजाफा होता जा रहा है, अभी रेल किराया बढ़ा, उसके बाद फिर फ्रूट यानी फल की कीमतों में इजाफा हुआ, और फिर आज पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है। उससे ये साबित हो गया है कि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने जो यकीन दहानी इंतखाब से कबल लोगों से कराई थी, लोग क्या कहते हैं जब आप लोगों से बात करते हैं, तो लोगों को क्या उम्मीद है? क्या अच्छे दिन आने वाले हैं, इसकी उम्मीद है? नहीं, लोगों का कहना है कि अगर अच्छे दिन ऐसा ही है तो फिर इससे अच्छे दिन कैसे होंगे जी। यानी लोग का ये मानना है कि नरेंद्र मोदी ने जी, यकीनी तो आपने सही कहा कि अगर अच्छे दिन यही है तो अच्छे दिन, और अगर इसी को समझना है अच्छे दिन, तो वाकई अच्छे दिन कैसे, मुस्तकबिल कैसा होगा? अतीक मुजफ्फरपुरी साहब, मुस्तकबिल कैसा होगा? अच्छे दिन अगर यही है, इसी के लिए लोगों ने वोट दिया था, तो वाकई मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद होना लोगों का लाजमी है। बिल्कुल लाजमी है, खासतौर से ऐसी सूरत में खालिद साहब जब वजीर इस बात को तस्लीम करे कि भाई जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। कार्रवाई कौन करेगा? देखिए, अभी आपने मंडी का हाल देखा खालिद साहब, पता ये चला कि 15 रुपए वहां 15 रुपए किलो प्याज फरोख्त हुई है, लेकिन आप खुर्दा बाजार में जाइए तो कल लोगों को 35 रुपए बाजार में खुर्दा प्याज फरोख्त हुई है। तो ये हुकूमत को एक कंट्रोल इस पर लाना चाहिए, ये चेक किया जाना चाहिए आखिर इसके लिए सिस्टम क्यों नहीं बन रहा है कि गाजीपुर मंडी से या जिस शहर में जहां भी मंडी है वहां से शहर में 5, 7, 10 किलोमीटर के फासले पर आते आते चीजें दुगने कीमत पे कैसे पहुंच जा रही है। ऐसा कोई इंस्पेक्टर उनको चेक करने के लिए होना चाहिए, चीजें होनी चाहिए कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है, मंडी से शहर तक लाने में कैसे कीमत बढ़ गई। आप काश्तकार के यहां से आते हुए जो बढ़ी होगी उसका तो अभी सही आदाद शुमार सामने आए नहीं, उसका भी अंदाजा नहीं है, लेकिन हुकूमत को इस पर चेक करना चाहिए। यकीनी तौर पर कोई पॉलिसी ऐसी बननी चाहिए हुकूमत के जरिए कि इस तरह की जो जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं, महज 10-12 किलोमीटर के फासले पर मंडी में कुछ रेट होता है और दुगनी कीमत 10 से 12 किलोमीटर के फासले पर हो जाती है, इसको कैसे चेक किया जाएगा? हमीदुल्लाह सिद्दीकी साहब, समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी महंगाई के खिलाफ मुजाहरा किया है, क्या लगता है आपको? उस मुजाहरे को लेकर क्या आप कहेंगे? आपने मुजाहरे को कवर किया। समाजवादी ने बीजेपी के पार्टी कारकुनान जो थे कल जो है यहाँ विधानसभा के सामने धरना प्रदर्शन काफी एहतजाज किए, पत्थरबाजी की चप्पलें विधानसभा के अंदर से की, पुलिस ने जो है पानी बौछार की लाठीचार्ज किया।
तो बीजेपी तो बहुत एग्रेसिव है यहाँ स्टेट में। वो ये दिखाना चाहती है कि स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर है या महंगाई है, इस पे स्टेट गवर्नमेंट नाकाम है। लेकिन जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है महंगाई वहाँ भी है। जी जी, वहाँ ये बीजेपी की हुकूमत क्या कर रही है, दूसरे सेंटर से लिख करके जी आपने सही बात की तरफ इशारा किया। अतीक मुजफ्फरपुरी साहब से इसका जवाब जानना चाहेंगे कि बीजेपी की जहां हुकूमत है वहां बहुत ज्यादा मुजाहरे नहीं हो रहे, लेकिन जिन जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत नहीं, बीजेपी के लोग वहां मुजाहरा कर रहे हैं कुछ और चीजों को बुनियाद बनाकर। बीजेपी के लोगों को ऐसा लगता है कि शायद यहां उनकी हुकूमत इस तरह पोजीशन का मुजाहरा करने से वो यहां भी इख्तियार में आ जाएंगे। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो लोगों की गलतफहमी दूर हो रही है, बहुत जल्द दूर हो जाएगी। आप दिल्ली में ये मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, आप कर्नाटक में ये मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, जहां गैर बीजेपी की हुकूमत है वहां आप सिर्फ मुजाहरा कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जी जी, अगर आपको महंगाई के खिलाफ मुजाहरा करना है तो कौमी सतह पर कीजिए, हर रियासत में मुजाहरा, यानी महंगाई के खिलाफ अपनी हुकूमत से कारकुनान या बीजेपी जो यूथ लीडर हैं, जो नौजवान तबका है बीजेपी से जुड़ा, अगर वो बीजेपी गैर बीजेपी रियासतों में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरा कर रहा है तो उसे महंगाई के खिलाफ अपनी हुकूमत के खिलाफ भी आवाज उठानी चाहिए, या कम से कम अंदर खाने में उन्हें कहीं ना कहीं से ये आवाज उठानी चाहिए, एक दबाव बनाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि अच्छे दिन आने का वादा जो मोदी हुकूमत ने किया था कम से कम अच्छे दिन आ जाए। क्योंकि ये सवाल उठना लाजमी है कि अगर बढ़ती हुई इसी महंगाई को अगर अच्छे दिन समझे जाए तो मुस्तकबिल को समझा जा सकता है कि क्या होगा। हमदुल्ला सिद्दीकी साहब और महफूज आलम साहब, आप दोनों का फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक मुजफ्फरपुरी साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।